नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पे। मैं हूँ राजेश रत्नू और आज अपन कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का 11 नंबर का एग्जाम्पल। उदाहरण है ये एनसीईआरटी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है ई एक्स डायरेक्शन में क्या है बेटा, क्या है? अल्फा एक्स की पावर 1/2 ये है, ठीक है। और वाई और जेड डायरेक्शन में, किसमें? वाई और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है? 0 दे रखा है, ठीक है। और आपसे इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो घन से गुजरने वाला फ्लक्स और घन के अंदर उपस्थित कुल आवेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको पूरा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। और आपको दे रखा है कि इस क्यूब की जो साइड है ए है वो कितना दे दिया, ए ही मान लेता हूं मैं, एक बार लास्ट में अपन वैल्यू रखेंगे इसमें। और अल्फा की, इस अल्फा की वैल्यू भी आपको दे रखी है कितनी, 800 न्यूटन अपॉन कुलाम इंटू मीटर की पावर 1/2। अब अपन इस क्वेश्चन को सोचते हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना अब इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सुनो। अब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस क्यूब का अपन नामकरण कर लेते हैं। इसको लिख दिया मैंने ए, इसको लिख दिया मैंने बी, इसको सी, इसको डी। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा। समझने की कोशिश करना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। इसको नाम दे दिया मैंने ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच मान लेते हैं इसको, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो केवल इस डायरेक्शन में, ए एक्स डायरेक्शन में है, जो क्या दे रखा है, अल्फा एक्स की पावर 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ये वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, परिवर्तनशील है। और वाई और जेड डायरेक्शन में कितना है, 0 है। देखो सबसे पहले आपको पता है कि एक क्यूब में कितने फलक होते हैं, कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। तो देखिए इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ हो जाएगा, ऊपर की ओर, ये इसका एस वेक्टर है। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में है, तो कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि आपका सरफेस देखना इधर, फाई ए, बी, सी और डी, इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। ऐसे ही अगर मैं इस नीचे वाले सरफेस की बात करता हूं, जैसे अगर आप जिस रूम पे बैठे हो उसकी बात कर रहे हो, तो ये अभी तक अपन ने क्या बनाई है, उसकी छत, ठीक है। तो छत का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लो एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये, दोनों हाथों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। ऐसे ही बात करते हैं, अगर आप जिस रूम में एग्जाम दे रहे हो या जिस रूम में पढ़ाई कर रहे हो उसके फर्श की बात करते हैं, ठीक है। तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा बेटा, नीचे की ओर, यानी कि एस वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कितना है, इस डायरेक्शन में, कोण फिर से कितना बेटा,
90 डिग्री। यानी कि जिस रूम में आप एग्जाम दे रहे हो उसकी बात करें, छत की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कोण कितना है 90। ऐसे ही फर्श की बात करेंगे, एरिया वेक्टर कहाँ होगा नीचे की ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन, फिर से कोण कितना है 90 डिग्री। तो इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण कितना है 90। लिखेंगे इसको जी एच ई और एफ, ये फिर से कितना हो जाएगा जीरो। अब देखो बात करते हैं इस वाले सरफेस की, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ठीक है। देखिएगा ये वाला जो सरफेस आपका है, ये इधर वाली दीवार है, कौन सी दीवार है, इधर वाली दीवार है, सॉरी ये वाला जो सरफेस है ये सामने वाली दीवार है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर होगा आपकी ओर, इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, दोनों के बीच कोण कितना है 90 डिग्री, यानी कि इसका एरिया वेक्टर होगा बेटा इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो मैं डॉटेड से दर्शा देता हूं कि इसका एरिया वेक्टर होगा आपकी ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो कोण कितना है 90 डिग्री। इस सरफेस से भी, इस वाली सरफेस से, सॉरी इस वाली सरफेस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो। ये सामने वाली दीवार है, सामने वाली दीवार का एरिया वेक्टर आपकी ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों हाथों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। तो इस वाली सरफेस से भी पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या है इस सरफेस का नाम, फाई ए जी एफ और डी। ऐसी एक और सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस है सामने वाली, इस बोर्ड के जस्ट सामने वाली दीवार है। तो सामने वाली दीवार का एरिया वेक्टर किधर लोगे, उधर लोगे। जैसे इस दीवार का किधर ले सकते हो आप, इधर भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, समझ में आ रही बात। तो उस सामने वाली दीवार का एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों हाथों के बीच फिर से कोण कितना है 90 डिग्री, फिर से फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स डायरेक्शन में है तो इस क्यूब के चार फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण कितना होगा, कितना होगा 90 डिग्री। जैसे दो ही सरफेस से फ्लक्स आएगा, एक तो इधर वाली सरफेस से और एक इधर वाली सरफेस से, पल्ले पड़ रही है बात। तो देखिए इस सरफेस का नाम क्या है, फाई, फाई ये वाली सरफेस है, बी सी ई और एच, इन चारों सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स होगा जीरो। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। अब एक घन में कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, जिनमें से 4 से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो। अब आपके पास दो सरफेस बच गई, देखना दो कौन कौन सी सरफेस बची है। एक तो बेटा ये वाली सरफेस, ठीक है, और एक ये वाली सरफेस बची है, ठीक है। इन दो से फ्लक्स आएगा। अब सुनो, इसका एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, दोनों के बीच कोण कितना है, थीटा कितना है 180 डिग्री। तो ये फ्लक्स आपका क्या आएगा नेगेटिव, और यहां से यहां तक का एक्स कितना है, एक्स की जो वैल्यू है वो है ए, कितनी है ए है, ठीक है। और इस वाली सरफेस का, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों के बीच का कोण कितना है थीटा बराबर 0 डिग्री, कितना है थीटा बराबर 0 डिग्री। तो देखिए फाई, इस सरफेस का नाम क्या है जी एच बी ए, क्या है जी एच बी और ए। इसको लिखेंगे अपन माइनस, माइनस क्यों आया, क्योंकि एंगल कितना है cos 180, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू होती है बेटा -1, क्या होती है -1। क्या लिखेंगे E और S, और ये वाली सरफेस क्या है आपका एक वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि इसका S आ जाएगा A का वर्ग, ठीक है। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अल्फा और x की पावर 1/2, और यहां से लेकर
यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ए है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, a। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा या फ्लक्स बनेगा जी एच बी और a क्या हो जाएगा, देखो माइनस अल्फा ए की पावर 1/2 और एरिया लिखेंगे a का स्क्वायर। समझ में आगे बात। तो ये वाला जो फ्लक्स बनेगा ये आपका बन जाएगा कितना, 5 अल्फा माइनस का और a की पावर कितनी हो जाएगा बेटा, 5/2। ये आपकी समीकरण हो गई 2 और ये हो गई आपकी समीकरण फर्स्ट। 5 सरफेसों की बात कर चुके हैं अभी तक। अब लास्ट सरफेस की बात करते हैं, इस वाली सरफेस की। ठीक है, इस वाली सरफेस के लिए देखो यही देख लो, एंगल कितना है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री है। आगे सोल्व करते हैं, देखो आप लिखोगे फाई, उस सरफेस का नाम क्या है, उस सरफेस का नाम क्या है, डी सी ई एफ। क्या नाम है, डी डी सी ई और एफ क्या नाम है, डी सी ई और एफ क्या लिखेंगे बेटा, प्लस का आएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। क्या लिखोगे, ई और एस। फिर से वही बात, ई, ई क्या है आपका, अल्फा एक्स की पावर 1/2। और ध्यान रखना, जब आप यहां से चलकर यहां पहुंचोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2a। कितनी हो जाएगी, 2a। क्यों, क्योंकि x तो ये है और इस क्यूब की साइड कितनी है, a है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 2a। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी आपको, 2a। और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होगा, देखो ये पेन दिख नहीं रहा होगा आपको, देखो 5 डी सी ई और एफ बराबर प्लस ई एस। ई क्या होगा बेटा, अल्फा एक्स की पावर 1/2। ये वापस से थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, ए का स्क्वायर। तो क्या आएगा, 5 बराबर माइनस अल्फा ए की पावर 5/2। ठीक है, ई क्या था पहले वाले में, अल्फा एक्स की पावर 1/2। एक्स की वैल्यू क्या थी, ए, और एस क्या था, ए का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी एस क्या आ जाएगा बेटा, ए का स्क्वायर आएगा। तो ये जब सारी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो अल्फा एक्स की जगह रखेंगे 2a और इसकी पावर कितनी है, 1/2 और a का स्क्वायर। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बनेगा 5 डी सी ई और एफ। ये आ जाएगा आपका कितना, अल्फा 2 की पावर 1/2 और अल्फा आ जाएगा बेटा फिर से कितना, सॉरी अल्फा नहीं, ए आ जाएगा फिर से कितना, 5/2। ठीक है, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब आपसे पूछा है टोटल फ्लक्स। अपने 6 की 6 सरफेस की बात कर ली है, क्या है, 6 की 6 सरफेस की बात कर ली है। देखो 4 सरफेस तो ये रही, फाइव ए बी सी डी बराबर 5 GHE F बराबर 5 AGFD बराबर 5 BCEH। इन चारों से क्या हो जाएगा, फ्लक्स 0। क्यों, क्योंकि एंगल कितना होगा बेटा, विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। अब अपने को बात करनी इन चारों से, मतलब फाई टोटल। क्या बात करनी है, फाई टोटल यानी कि घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले तो उन चारों से, वो 4 लिख देता हूं डायरेक्ट, प्लस 5
इधर वाली सरफेस, इसको इधर वाली साइड को लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड, प्लस फाइव राइट हैंड साइड, यानी कि तीन जो समीकरण आई है, चारों से जीरो, एक से नेगेटिव और एक से पॉजिटिव, उन सबको जोड़ देंगे यहाँ। फाइव टोटल कुल फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो माइनस क्या आया था ये, अल्फा, अल्फा ए की पावर 5/2 प्लस अल्फा √2 और ए की पावर 5/2। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, क्या बनेगा, देखो 5 कॉमन आ रहा है बेटा, अल्फा ए की पावर 5/2 और यहां से √2 -1, ठीक है। अब आपको वैल्यू दे रखी है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 800 न्यूटन कूलाम मीटर की पावर 1/2 और साइड दे रखी है 0.1 मीटर, कितनी दे रखी है, 0.1 मीटर। जब ये सारी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, देखिए क्या बनेगा, 5 बराबर अल्फा की वैल्यू 800, अल्फा की वैल्यू 800 और ए की जगह कितना, 0.1 की पावर कितनी, 5/2 और √2 -1। जब आप इसको घर बैठ के कैलकुलेटर से सोल्व करोगे तो शायद ही आंसर आएगा 1.05 वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपका काम है भाई। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है आपसे कि इस गाउसियन पृष्ठ में कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश के लिए अपने को क्या लगाना है, गाउस का नियम, गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या था, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपने फाई ये निकाल ही लिया तो क्यू आ जाएगा, क्यू बराबर क्या होगा, फाई यानी कि 1.05 इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको पता है, फाई बराबर क्या हो जाएगा, 1.05 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। कैलकुलेशन आप कर लेना। तो देखिए भाई ये क्वेश्चन 3D में था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, दोबारा देख लो। बाकी तो कैलकुलेशन है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स डायरेक्शन में है, तो एक रूम की 6 सरफेस होती है, 4 में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और अगर बात करते हैं दो सरफेस की, ठीक है, एक इधर वाली सरफेस और एक इधर वाली सरफेस, एक में कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और ए की वैल्यू क्या ले लोगे, एक्स की वैल्यू क्या ले लोगे आप, ए। और जैसे ही दूसरे सरफेस तक पहुंचोगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a, क्या हो जाएगी, 2a। तो एक में क्या आ जाएगा एंगल 180 डिग्री और एक में एंगल क्या आ जाएगा 0 डिग्री और 4 में एंगल क्या आ जाएगा 0, यानी कि 4 सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 और 2 में एक से आएगा ऋणात्मक और एक से आएगा धनात्मक, सबको जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। फिर अगर अपन को आवेश की बात करता है तो आवेश में अपन लगा देंगे गाउस का नियम, फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहां से चार्ज आ जाएगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। धन्यवाद। फिर से बोल रहा हूं, अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।